सर्वप्रथम उन दिव्यता के श्री चरणों में नमन अर्पित करना चाहते हैं जिनकी कृपा को जितना जानते हैं शीश उतना झुकता चला जाता है। वे सतगुरु जो इस कली काल में कर्मों से बोझिल कदमों को अपने दरबार तक खींच कर ले आते हैं, अपने भक्तों से इतना प्रेम इतना स्नेह करते हैं, उन्हीं सदगुरु के श्री चरणों में नमन अर्पित करते हैं। बोले गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, देवादिदेव महादेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। प्रभु भक्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्योंकि होली वो पर्व है जहां भक्त और भगवान मिल जाया करते हैं। होली वो पर्व है जहां भक्त प्रभु के प्रेम में रंग जाता है। बहुत सी कथाएं हैं और वो सारी कथाएं इसी और इंगित करती है कि प्रभु अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि भक्ति के मार्ग में जो भी बाधा आती है प्रभु उसे स्वयं नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। प्रहलाद प्रभु को पाने के लिए बढ़ा, होलिका आई संसार के संबंध लेकर, भक्ति मार्ग पर बढ़ने नहीं दूंगी। हुआ क्या? अपना अंत कर लिया। समाज की ऐसी मानसिकता जो ये सोचती है ये भक्ति की रीत क्यों चल रही है, प्रभु है तो प्रभु को ही समाप्त कर देते हैं, ये मानसिकता रही है समाज में। कंस ऐसी ही मानसिकता का प्रतीक है जो कहता है कृष्ण को समाप्त कर दो, भेजा पूतना को, प्रभु ने उस मानसिकता को ही समाप्त कर दिया और होली मनाई गई। एक कथा और प्रचलित है, भगवान शिव ने काम का दहन किया। वो काम, वो वासना जो भक्ति की सबसे बड़ी बाधा है, और इसी प्रसन्नता में होली मनाई गई। क्यों तो बहुत प्रकार की आप होली देखते हैं। प्रहलाद के साथ फूलों की होली है, श्री कृष्ण के साथ गुलाल की होली है, पर भोलेनाथ इतने अद्भुत हैं कि उनकी होली के विषय में क्या कहा गया? खेली मस्तानी में होली। प्रभु होली कहां खेल रहे हैं? भोलेनाथ शमशान में पहुंच गए। गुलाल नहीं है हाथ में, फूल नहीं है, और चिता की भस्म से अपने गुणों को रंग रहे हैं। बड़े अद्भुत हैं भोलेनाथ। हर क्रिया उनकी विचित्र है। कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे, भगवान शंकर मां पार्वती उपस्थित है वहां, और ब्रह्मा जी शिकायत करने लगे। किसकी? किसी असुर की नहीं, महादेव की। और वो बड़ा सुंदर कहते हैं, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक संवारत हो आयो नकबानी। दुख दीनता दुखी इनके दुख जाचकता अकुलानी, यह अधिकार सौंपिए और ही भीख भली में जानी। हे माता, ये जो भोलेनाथ है ना, मैंने जिनके भाग्य में तिल भर भी सुख की रेखा नहीं खींची, उन्हें वरदान देते हैं स्वर्गों का, और मैं स्वर्गों जैसे सुख बना बना के परेशान हो गया। अगर ये ऐसे ही वरदान देते रहे तो सारी सृष्टि अस्त व्यस्त हो जाएगी मां। इसलिए या तो आप भोलेनाथ को समझाइए, वरना वरदान देने का अधिकार किसी और को दे दीजिए। सत्य ही है। भोले बाबा इतने सरल स्वभाव की हैं, वो देखते नहीं कौन मांगने आया है। जिसने मांगा, जिसने तपस्या की, प्रभु ने उसे दे दिया। तभी तो कहा, देव गंधर्व मानव असुर सब इनकी महिमा गाते हैं, मन वांछित फल पाने को महादेव को शीश नवाते हैं। सब भोलेनाथ के आगे मस्तक को नवा रहे हैं। चाहे कोई उनके प्रभाव से उन्हें नमन करता है, चाहे कोई उनके स्वभाव से करता है। एक बार मां पार्वती ने पूछा, हे महादेव,
ये संपूर्ण सृष्टि आपको नमस्कार करती है। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आपको नमन करती हैं। पर इस संसार में वे कौन सी शक्ति है जिन्हें आप नमन करते हैं? उस समय महादेव अत्यंत अभिभूत हुए और वह कहने लगे, हे देवी, मैं गुरु सत्ता को नमन करता हूं। और उस समय महादेव ने गुरु गीता जैसी गंगा को इस संसार में प्रदान किया। और वो कहते, मैं उस गुरु की चरणों में नमन करता हूं जो इस संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए लोग जो निरंतर नर्क में गिर रहे हैं, उन सब का उद्धार कर देने वाले हैं। महादेव सिर्फ गुरु की महिमा नहीं गाते। महादेव का एक नाम है गुरुदह, अर्थात जो भक्तों को गुरु तक ले जाते हैं। गरुड़ जी के मन में इच्छा हुई, कौन है प्रभु, समझ नहीं पा रहे, तो महादेव ने मार्ग दिखाया गुरु काकभूषुंडी का। महादेव की ये भूमिका आज भी इस संसार में है। एक गुरु भाई जब वो 8 साल का थे, बालक थे, एक बार स्वप्न में वो सो रहे थे, स्वप्न में उन्हें एक दृश्य दिखा। उन्होंने देखा मां शारदा उनके स्वप्न में आई है और मां शारदा ने उन्हें महादेव की भक्ति के लिए प्रेरित किया, एक मंत्र दिया। और उस मंत्र के विषय में मां शारदा ने यह भी बताया कि यह मंत्र कौन सी किताब से मिलेगा। 8 साल का बच्चा जब वो उठा, उसने अपने माता पिता को बताया तो पहले उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन वो हैरान रह गए जब उन्हें अपने ही क्षेत्र की एक दुकान में वो किताब भी मिल गई और उसमें शिव का मंत्र भी मिल गया। अब वो बच्चा मंत्र का जाप करता चला जा रहा है और जाप करते करते वो युवा हो गया और मन में इच्छा हुई मानसरोवर जाने की। वहां पहुंचा, नेत्रों को बंद की, उसी मंत्र का जाप कर रहा है। उसकी भक्ति का प्रभाव रहा कि भगवान शिव उसके भीतर प्रकट हो गए। लेकिन जैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए तो प्रभु के रूप को देखकर वो इतना घबरा गया कि उसने पास के सरोवर में छलांग लगा दी, बेहोश हो गया, बेसुध हो गया। लोगों ने उसे बाहर निकाला और उस बेसुधी में ही उसे पुनः भगवान शिव दिखाई दिए। शिव ने कहा, पुत्र, मेरे दर्शन को देखकर भयभीत हो गया ना, क्योंकि तूने वो ज्ञान नहीं प्राप्त किया जिससे तू मेरे दर्शन के योग्य हो पाए। वो उसी अवस्था में पूछ रहा है, महादेव, मुझे कहां से वो ज्ञान मिलेगा जिससे मैं आपको पालूं? उस समय महादेव ने कहा, ये ज्ञान आज सबके पास नहीं है और आज जो इस ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं उनका नाम भी आशुतोष है। समय गुजरा, इसी भाई की बहन ने फोन करके कहा, जिस शिव की इतनी भक्ति करता है, जिसे इतना मानता है, उसे जान, उसका दर्शन कर, क्योंकि उसने संस्थान से ज्ञान लिया था। उसने महाराज जी के विषय में सुना, ज्ञान के विषय में सुना, तो अपने उस अनुभव का स्मरण हो आया और वो ज्ञान दीक्षा के लिए जब आश्रम में आया, संस्थान में आया, जब ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया आरंभ हुई, गुरु का कृपा हस्त उसके मस्तक पर आया। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला तो पुनः भगवान शिव उसी रूप में प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर कहने लगे, भक्त, अब तू मेरे दर्शन के योग्य हो गया है, तू उस आनंद को पाएगा जिस गुरु की कृपा से पाया है। उसके मार्ग पर निरंतर चलते रहना। भक्तों, गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी अगर शास्त्रों की बात करें, भगवान शिव की बात करें, तो भगवान शिव ने गुरु की जो पहचान बताई है, गुरु महाराज जी में वो पूर्णतः साकार होती है। गुरु महाराज जी वो महान विभूति हैं जो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान देकर भीतर ईश्वर प्रकट नहीं करते। गुरु महाराज जी तो वो ममता का स्वरूप है जो इस ज्ञान को प्रदान करने के बाद शवत्व से शिवत्व की जो दूरी है उससे तय करवाने के लिए भक्त की उंगली थाम कर उसे ले जाते हैं। गुरु महाराज जी दोष नहीं देखते। तुलसीदास जी ने कहा गुरु की महिमा में, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। गुरु शिव समान है, जैसे शिव के मस्तक पर टीड़ा चंद्रमा भी सम्मान पाता है। गुरु के दरबार में, गुरु के श्री चरणों में दोषी जो कर्मों से मलिन है, जब वो भी आते हैं ना, तो गुरु उसे भी सहेज कर अपने मस्तक पर अपनी शोभा बना लेते हैं और
उसे उसके गंतव्य तक लेकर जाते हैं। एक भाई वो महाराज जी के पास आया, युवा था, और महाराज जी के पास आकर रोते हुए कहने लगा, महाराज जी मैं नशे का इतना आदी हो गया हूं कि मैं चाहकर भी इस नशे को छोड़ नहीं पा रहा, महाराज जी मुझे बचा लीजिए। उस समय महाराज जी ने कहा, चिंता मत करो, कठिन साधना करो, चाहे तुम्हें लगे ध्यान करते हुए कि तुम्हारी नसें फट जाएंगी, दर्द से करहा उठो, लेकिन फिर भी तुमने ध्यान नहीं छोड़ना, तुमने साधना नहीं छोड़नी। उस भाई ने महाराज जी के शब्दों को, महाराज जी की आज्ञा को मंत्र की तरह धारण किया और निरंतर ध्यान करता रहा, और वो जो नशे का आदी था सिर्फ 21 दिनों में वो नशे से मुक्त हो गया। लोगों ने पूछा कैसे हुआ? उसने कहा, जब भी मैं साधना में बैठता था तो मेरे सामने भगवान शिव प्रकट होते थे और वो मेरी नसों से, रोम रोम से, कतरे कतरे से नशे को निकाल कर बाहर खींचते थे और वो उसका पान करते थे, और मैं देखता था शिव का जो कंठ है वो नीला पड़ रहा है, और वो शिव कोई और नहीं महाराज जी थे, आशुतोष महाराज जी थे। किसी ने महाराज जी से पूछा, गुरुदेव जब वो ब्रह्म सत्ता गुरु रूप में इस धरा पर आती होगी तब तो वो सदैव अमृत का पान करते होंगे? महाराज जी ने कहा, नहीं, सत्य तो ये है जब गुरु सत्ता इस धरा पर आती है तो वो विष का पान करते हैं। कौन से विष का पान? हम भक्तों, हम साधकों के कर्म संस्कारों का, दुर्विचारों का, उन संस्कारों का, संदेहों का पान गुरु करते हैं और हमें भक्ति के पथ पर आगे बढ़ाते चले जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु शंकर समान है। यो गुरु स शिवः प्रोक्तो, यहां शिवः स गुरु स्मृतः। जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है, कोई अंतर नहीं। और यही हमने अपने जीवन में अनुभव के साथ पाया है। गुरु महाराज जी करुणा अवतार है, औगड़दानी है। हमारे भाग्य में अगर कुछ नहीं भी लिखा ना तो हमारे लिए कल्याणकारी होगा तो गुरु महाराज जी वो प्रदान कर देते हैं। जिनके हाथों में रेखाएं नहीं थी, महाराज जी के आगे प्रार्थना की तो उनके हाथों में वो रेखाएं भी बनी है। महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए हमारे विकारों का विष पान किया है। नीलकंठ है गुरु महाराज जी हमारे लिए, सब कुछ तो है, पर जरा सोचते हुए चलते हैं। जब गुरु शंकर जैसे हो, भगवान शिव महादेव जैसे हो, तो उन्हें रिझाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्तों को भी उनके प्रिय गणों जैसा बनना होगा। तभी तो रिझा पाएंगे, तभी तो ये रिश्ता आगे तक बढ़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं भगवान शिव का सबसे प्रिय गण कौन सा था तो आप क्या कहेंगे? चलिए आपको एक हेल्प करती है। वो जहां भगवान शिव की प्रतिमा के साथ, शिवलिंग के साथ, चाहे मां पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की प्रतिमा हो या ना हो, पर उनकी मूर्ति अवश्य होती है। वो जो सदैव उनकी ओर मुख करके बैठे रहते हैं, जिनके मुख को देखकर पता चल जाता है कि शिवलिंग उस दिशा की ओर होगा। कौन है वो? नंदी जी। अगर शिव को प्रसन्न करना है तो हमें नंदी जैसे गुणों को धारण करना पड़ेगा। तो चलिए आज नंदी के कुछ गुणों को समझते हुए चलते हैं। ऐसे गुण क्या थे नंदी के जीवन में, उनके चरित्र में, कि वो शिव के इतने प्रिय हो गए। एक बार मां पार्वती ने महादेव से पूछा, महादेव आपने नंदी को अपना वाहन क्यों स्वीकार किया? आप चाहते तो उसे कोई और भूमिका दे देते। महादेव ने कहा, क्योंकि वाहन का समर्पण अद्वितीय होता है। नंदी ने अपना मन, अपनी मति, अपनी बुद्धि सब कुछ मुझे अर्पित कर दी है। उसका मन इतना समर्पित है कि सदैव मैं उस पर आरूढ़ रहता हूं। वो सिर्फ मेरे आदर्शों, मेरी आज्ञा का वाहक है, इसलिए मेरा वाहन है। समर्पण, ये वो गुण था जिससे नंदी ने महादेव को प्रसन्न कर लिया। समर्पण को अगर सरल शब्दों में समझे भक्तों तो क्या है? अपनी मन, बुद्धि, इच्छाओं को त्याग कर गुरु आज्ञा में बंध जाना।
गुरु वचनों के अनुसार ही कर्म करना, ये है समर्पण, जहां ना आपके मन है, ना बुद्धि है, ना इच्छाएं हैं। बहुत वर्ष पहले की बात है, एक गुरु बहन ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी राधा जी इतनी महान कैसे बन गई? उस समय महाराज जी ने कहा कि जिस समय श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए थे तो श्री कृष्ण और राधा में सिर्फ एक नदी भर का फासला था। यदि राधा जी चाहती तो उस नदी को पार करके श्री कृष्ण से मिलने जा सकती थी, लेकिन आजीवन वह श्री कृष्ण की आज्ञा में रही, वो उनकी रजा में रही, इसलिए राधा जी महान बनी। प्रश्न का उत्तर यहां समाप्त हो गया है, पूर्ण हो गया। पर महाराज जी ने इसके आगे एक और पंक्ति कही। महाराज जी ने कहा, आपको भी हमेशा गुरु की आज्ञा में रहकर ही अपने जीवन को व्यतीत करना है। ये वो सूत्र है भक्तों, अगर थामे रहे तो इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमें गुरु दरबार से दूर कर दे। गुरु आज्ञा में बंद कर रहना, समर्पण के बिना ये भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती, इस भक्ति में गति नहीं हो सकती। और हमारे गुरु महाराज जी जो सिर्फ शब्द नहीं कहते, महाराज जी जब शब्द मुख से निकालते हैं ना, तो इस संपूर्ण सृष्टि मिलकर साधकों में उसे प्रकट करने लगती है। और मैं बड़े गर्व के साथ ये बात कह सकती हूं कि महाराज जी ने ये समर्पण का पाठ, ये गुरु आज्ञा में बंद कर रहने की जो शिक्षा है, ये एक या दो नहीं, अपने लाखों शिष्यों में साकार की है। हो सकता है कुछ लोगों को यह अतिशयोक्ति लगे, हो सकता है हम भी माने, क्योंकि शिष्य का कर्म क्या है? अपने दोषों को देखना, पर गुरु महिमा को समझते चलते हैं। महाराज जी ने हमें गुरु आज्ञा में इस तरीके से बांधा है, शिक्षा इतनी सुंदर दी है। इसे एक बड़े सहज से उदाहरण से समझाना चाहेंगे। आप सभी को याद है, आप सभी साक्षी रहे हैं इस घटनाओं के। महाराज जी की आज्ञा से अधिकतर जन्माष्टमी दिल्ली में होती है। महाराज जी के द्वारा होली दिल्ली में मनाई जाती है। कितना सुंदर है दृश्य। स्वयं त्रिलोकी नाथ इस धरा पर उतरे हैं भक्तों को रंगने के लिए। कौन भक्त होगा जो उस रंग में रंगना नहीं चाहता होगा? लेकिन आप जानते हैं, महाराज जी की आज्ञा के बिना कभी पंजाब की संगत दिल्ली नहीं आई, चाहे वो जन्माष्टमी हो या होली। महाराज जी की आज्ञा के बिना कहीं की भी संगत दिल्ली में नहीं आई है। गुरु पूजा, नूर महल मंदिर, कितना सुंदर दिव्य दृश्य है। गुरुदेव साकार उपस्थित हैं। क्या हमारे हृदय में भावना नहीं थी कि हम जाएं और साकार महाराज जी के पूजन को इन नेत्रों से देखें? किसके हृदय में ये भाव नहीं होंगे? पर आप जानते हैं, महाराज जी की आज्ञा के बिना दिल्ली की संगत कभी पंजाब नहीं गई है गुरु पूजा में। और आज भी जब महाराज जी समाधि में हैं, हम इस आज्ञा की पालना कर रहे हैं, इस नियम में बंधे हैं। क्यों? कुछ घंटों की ही तो दूरी है, तय क्यों नहीं कर ली हमने? क्यों नहीं हम चले गए नूर महल गुरु पूजा मनाने? क्योंकि हम जानते हैं शिष्य का धर्म, शिष्य का परिचय क्या है? वो गुरु आज्ञा में बंध कर रहता है। यही तो प्रमाण है उसकी गुरु के प्रति प्रेम का, उसके समर्पण का। आप दिल्ली नूर महल की बात छोड़ते हैं, महाराज जी दिव्य धाम में उपस्थित होते थे। हम सब भक्त आते थे, जहां संगत बैठ के प्रतीक्षा करती। और महाराज जी का कक्ष कितनी दूरी है? मुश्किल से 50 कदम, मुश्किल से। हम अर्जी लगाते, महाराज जी के दर्शन करने हैं। जिस भैया की सेवा होती वो कहते, महाराज जी ध्यान में है, द्वार बंद है, कुंडी लगी है। इतने सालों में हमने ऐसी बहुत सी घटनाएं सुनी है जहां भक्तों के भावों से बंधकर महाराज जी दर्शन देने के लिए उपस्थित हुए। महाराज जी दिव्य धाम के गेट से बाहर तक गए हैं। हमने ये अनुभव किया है, हम इसके साक्षी बने हैं। लेकिन इतने सालों में हमने कभी इस घटना को नहीं सुना कि किसी भक्त के हृदय में महाराज जी के दर्शनों की इतनी ललक हुई कि जब महाराज जी ध्यान में है, महाराज जी अपने कक्ष में हैं, तो वो द्वार तोड़कर भीतर चला गया हो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं
महाराज जी के शिष्य जानते हैं दर्शन का मार्ग प्रार्थना है, उदंडता नहीं है। हम जानते हैं हमारे मन के भाव इतने अधिक नहीं हो सकते कि हम अपने मन के भावों के कारण गुरु वचनों को रौंद दे। ये नहीं हो सकता। हम जानते हैं दर्शनों के लिए द्वार पहले भी उनकी आज्ञा से उनकी ओर से खुलता था और अब भी दर्शनों के लिए द्वार उन्हीं की आज्ञा से उन्हीं की ओर से खुलेगा। हमें तो सिर्फ एक धर्म निभाना है, अपने कर्तव्य को पूर्ण करना है कि वो जहां बिठा कर गए हैं हम वहीं बैठे रहें। गुरु आज्ञा की जो महाराज जी ने शिक्षा हमें दी है उसमें स्वयं को साध ले, उस समर्पण के गुण को और प्रखर कर ले, उनके प्रेम में रंग जाए। परंतु ये गुरु आज्ञा जो शब्द है, महाराज जी के शिष्य बड़ी प्रसन्नता से महाराज जी की आज्ञाओं की पालना करते हैं, समर्पण की ओर बढ़ते हैं। लेकिन गुरु आज्ञा, गुरु के प्रति समर्पण पूर्ण कब होता है? एक गुरु भाई, उन्होंने साधना में एक अनुभव देखा। उन्होंने देखा बहुत विशाल शिवलिंग है, परंतु शिवलिंग में त्रिपुंड के स्थान पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का लोगो बना हुआ था। उस भाई ने जब ये देखा तो महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी ये क्या है? महाराज जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, महाराज जी ने कहा जिस प्रकार शिव की आराधना के लिए शिवलिंग को पूजा जाता है उसी प्रकार मेरे संस्थान के पूजा से मेरा पूजन स्वीकार्य है। बड़ा स्पष्ट कहा है महाराज जी ने। जिस प्रकार शिवलिंग और शिव में कोई अंतर नहीं होता, शिवलिंग का सम्मान, उस पे आप जो श्रद्धा से अर्पित करते हैं वो भगवान शिव को अर्पित होता है। शिवलिंग का अपमान, उसका तिरस्कार सीधे सीधे भगवान शिव का अपमान, उनका तिरस्कार है। उसी तरह गुरु और गुरु दरबार, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान दोनों एक ही है, इनमें अंतर नहीं है। जो संस्थान के प्रति सम्मान रखता है, श्रद्धा रखता है, प्रेम रखता है, वो गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण, प्रेम रखता है। और जो गुरु दरबार की अवहेलना करता है, क्षमा कीजिएगा, वो सीधे सीधे गुरु वचनों की अवहेलना करता है। क्योंकि ये संस्थान कोई इमारत नहीं है, कोई स्थान नहीं है जहां कुछ लोग रह रहे हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की तप, ज्ञान, दिव्यता का साकार रूप है। ये संस्थान कुछ लोग नहीं चलाते, यहाँ तो भक्त शिष्य अपनी सेवाएं देते हैं, परंतु ये संस्थान गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की दिव्यता से ही व्यवस्थित और संचालित है। उन्हीं की कृपा से ये दरबार चल रहा है, उन्हीं की दिव्यता से ये दरबार चल रहा है। कुछ लोगों के मन में आता है दरबार पूर्ण है, हम मानते हैं, लेकिन ये बुद्धि है ना जिसे सिर्फ भटकाने की आदत है, वो मन में एक प्रश्न लाती है, गुरु महाराज जी भी साकार तो है नहीं, तो लोगों के हिसाब से ही चलता होगा। भक्तों, आप जानते हैं कोई भी जब प्रोडक्ट निकाला जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है जब वो प्रोडक्ट निकालती तो बहुत सारे उसमें सिस्टम बनाए जाते हैं, कहीं पर कुछ होगा, कहीं पर कुछ होगा। उसी कंपनी में एक सिस्टम होता है जिसे कहा गया मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट डिटेक्शन सिस्टम। ये सिस्टम क्या करता है, अगर कहीं भी कोई कमी रह गई है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो पदार्थ बन रहा है, तो वो उसको अलग कर देता है। बड़ा साइंस लगाई गई है, बड़ी टेक्नोलॉजी लगाई गई है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कुछ डिफेक्टिव पीस जो है वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन गुरु दरबार जहां शिष्यों का निर्माण होता है, साधकों का निर्माण होता है, गुरु प्रेमियों का निर्माण होता है, ये भी एक दिव्य फैक्ट्री है। यहां पर भी एक डिवाइन डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है। वो इंसानों के द्वारा नहीं चलता, वो उस दिव्यता के द्वारा चलता है जिसकी इतनी प्रखर दृष्टि है भक्तों कि कोई 100 पर्दों के पीछे भी कोई पाप कर्म कर दे, इस चित्त के 100 पर्दों के भीतर भी अगर कोई कुभाव आ जाए तो उस प्रखर दृष्टि से कभी बच नहीं पाया है।
वो स्वतः ही इस मार्ग से दूर हो गया, इस दरबार से दूर हो गया। और आज भी जहां जिस शिष्य के भीतर, साधक के भीतर सुधरने की संभावना मिटेगी, वो इस दरबार से दूर हो जाएगा। इसलिए निश्चिंत रहे, ये दरबार दिव्य है, पूर्ण है, गुरु महाराज जी का ही रूप है और इसे स्पष्ट महाराज जी ने किया है। संस्थान के YouTube चैनल पर 2 साल पहले महाराज जी के श्री वचन रिलीज किए गए थे। उसमें महाराज जी ने बड़ा स्पष्ट कहा, महाराज जी ने कहा ये दरबार पूर्ण है, इस दरबार में कोई कमी नहीं है। जो नियम में नहीं चल पाते उनके बुरे कर्म आगे आ जाते हैं, अभागे हो जाते हैं वो लोग, और इसलिए दरबार से चले जाते हैं। और जो दरबार से जाता है उस पर शैतान पूरी तरह हावी हो जाता है, और जब शैतान उस पर हावी होता है तो वो बेकार की बातें करता है, अनर्गल बातें करता है कि दरबार अधूरा है, दरबार में कमी है, ज्ञान झूठा है, दरबार झूठा है। महाराज जी ने कहा दरबार पूर्ण है, दरबार में कमी नहीं है। इसलिए भक्तों, समर्पण की जो धुन है ना, वो गुरु वचनों की प्रति तो है ही हमारी, गुरु दरबार के प्रति होगी, तभी हम गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हो पाएंगे। तब नंदी जैसा समर्पण हमारे भीतर आएगा। नंदी जी ने कभी भेद नहीं किया। शिव की प्रतिमा होगी तभी मैं मुख उत्सर्ग करूंगा, नहीं। शिवलिंग है, भगवान शिव का सुंदर प्रतिमा है, तब भी नंदी जी का मुख शिवलिंग की ओर है। इसी तरह नंदी के समर्पण गुण को हमने धारण करना है। महाराज जी की प्रेरणा से, गुरु दरबार से जो भी निर्देश आते हैं उसका अनुपालन करना है, महाराज जी के वचनों को मानकर, तभी तो अपने आशुतोष भगवान को रिझा पाएंगे। इसलिए समर्पण को इस रूप में धारण करना है। गुरु के वचन सिर्फ गुरु के मुख से प्रस्फुटित नहीं होते, गुरु के वचन गुरु के दरबार से प्रस्फुटित होते हैं। ये दरबार जहां कोई व्यक्ति विशेष अपने विचार नहीं देता, यहाँ महाराज जी की प्रेरणा से साधकों को इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए विचार दिए जाते हैं। मूर्ख है वह लोग जो शब्दों के साथ खेलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शब्द वो अंगार है जो उनके हाथों को जला देंगे। भक्तों, प्रश्नों के समाधान होते हैं, तर्कों के उत्तर होते हैं, कुतर्कों में सिर्फ विनाश होता है करने वालों का और उसमें उलझने वालों का। इसलिए कुतर्कों में ना उलझे, गुरु वचनों के साथ बंधे रहे। इसलिए तो भक्तों ने कहा, ही साधको सदे रहो, गुरु वाक्यों से बंधे रहो, श्रद्धा के जल से सींच लो, भक्ति के उद्यान को करो कर्म वही जो श्रेष्ठ शिष्य की पहचान हो। और श्रेष्ठ शिष्य कौन? जो गुरु आज्ञा में रहे, गुरु नियमों में रहे। दूसरा गुण, एक बार एक आचार्य, ये कथा महाराज जी ने सुनाई थी कि एक आचार्य नदी के किनारे चट्टान पर ध्यान कर रहे थे। जब वो चट्टान से उठे तो उसे देखने लगे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इसमें ऐसी क्या विशेषता है? गुरु ने कहा, इसकी दृढ़ता। उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या चट्टान से भी कुछ दृढ़ होता है, मजबूत होता है? गुरु ने कहा, लोहा, जो इसे भी भीद सकता है। लोहे से बलशाली कौन है गुरुदेव? अग्नि, जो लोहे को पिघला देती है। उस अग्नि से बलशाली पानी, जो उस अग्नि को बुझा देता है। पानी से बलशाली कौन? हवा, जो उसे सुखा देती है। गुरुदेव हवा से सामर्थ्यवान कौन? साधक का संकल्प, जिसके आगे इस संसार की कोई भी शक्ति टिक नहीं पाती, उसके संकल्प को तोड़ नहीं पाती। इसलिए साधक को अपने लक्ष्य को पाने के लिए संकल्पवान रहना चाहिए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव इसका अर्थ तो यही हुआ कि संकल्प ही सबसे बड़ा है। गुरु ने कहा, नहीं, संकल्प से बड़ा होता है धैर्य। अगर गुरु असीम है, अनंत है, तो गुरु के प्रेम को पाने के लिए भी शिष्य के भीतर असीम धैर्य होना चाहिए। और इसी धैर्य का प्रमाण देते हैं नंदी जी। शास्त्रों में आता है, महादेव ध्यान में बैठ गए, समाधि में बैठ गए, हजारों हजार साल समाधि में बैठे हैं और नंदी जी गुफा के बाहर।
अपने प्रभु की प्रतीक्षा में धैर्य लेकर। ये धैर्य क्या गुण है? धैर्य का अर्थ ये नहीं होता बैठ जाना, होगा देख लेंगे, नहीं। धैर्य का अर्थ क्या है? अपने लक्ष्य के साकार प्रकट हो जाने तक प्रतीक्षारत रहना। वो प्रतीक्षा जो फूलों का मार्ग नहीं है, जो आग का मार्ग है। इस मार्ग में वो अग्नि है जो शिष्य को पल पल जलाती है। जब वो गुरु के साकार स्वरूप से अपनी दूरी को देखता है, इस विरह में वो निरंतर तपता है। और यही तपन साधक को कुंदन भी बनाती है। ऐसा साधक जिसकी आंखों में अश्रु तो है गुरु के दर्शन के लिए, हृदय में प्रार्थना है, महाराज जी आपकी रूप का दर्शन करना चाहते हैं, पर उसके हृदय में कभी ये प्रश्न नहीं होता कितनी प्रतीक्षा करें। और क्योंकि जहां पर ये आ गया ना, कितनी प्रतीक्षा, इसका अर्थ क्या है? आपका गुरु वचनों पर जो विश्वास है वो डगमगा गया। गुरु के प्रति जो आपका विश्वास है उसका स्थान संशय ने ले लिया। और जहां संशय आती है, संशयात्मा विनश्यति, साधकता मिटने लगती है, शिष्यत्व मिटने लगता है। भक्ति मार्ग पर बढ़ना है तो धैर्य के गुण को धारण करना होगा। साधक को अपनी साधकता को सिद्ध करने के लिए धैर्य के गुण को अपने जीवन में धारण करना होगा। और इस भक्ति मार्ग में जो बाधक है वो अधीर हो जाते हैं। इस भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा बाधक पता है कौन है? शैतान। जिससे पता है वो आज तक कभी नहीं जीता उस शक्ति से, लेकिन फिर भी प्रयासरत है। और शैतान का एक गुण है, आपने सुना होगा, जल्दी का काम शैतान का। शैतान ही करता है जल्दी जल्दी जल्दी, लेकिन जो साधक है वो धैर्य को धारण करता है। इस धैर्य के गुण के विषय में हमने बचपन में बहुत बार ये वाली कहानी सुनी होगी कि एक बार कुछ बंदर थे। अब वो एक बाग में गए तो बड़ा हुड़दंग उन्होंने मचाया, मालियों ने बाहर निकाल दिया। तो बंदरों ने क्या सोचा, हम अपने आम के पेड़ लगा लेंगे तो ये समस्या खत्म होगी। तो कहीं से गुटली लाकर भूमि में उन्होंने बो दी। अब बंदर तो ठहरे बंदर, धैर्य कहाँ है, चंचल है। तो क्या करें, बार बार उस मिट्टी को खोदते हैं, गुटली निकाल कर देखते हैं आम आया कि नहीं आया। आम आएगा। अब ये कथा बड़ी सही है। ये कथा आज भी साकार होती दिखती है। और आज इस कथा को एक नए परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। और किसी ने बड़े सुंदर ढंग से इसे कविता के रूप में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार आम के बाग में बंदरों ने खूब उछल कूद मचाई। अपनी मन मर्जियों के चलते बाग में अव्यवस्था फैलाई। बाग व्यवस्था के लिए जब मालियों ने उन्हें समझाया, अहम पर हुआ इतना प्रहार कि बंदरों ने अपना एक दल बनाया और ये अभियान चलाया, हम अपना बाग लगाएंगे, अपने पेड़ों पर आम लगा, हम इन्हें मजा चखाएंगे। लाए आम की गुटली और बोई भूमि में जाकर, फूले अहम से भरकर और बैठ गए जमघट लगाकर। पर फल पाने का नियम मूर्ख अधीर क्या जाने, पल पल गुटली को निकाले, धैर्य के गुण को ना माने। प्रकृति का ये अकाट्य नियम कोई काट ना पाया है, किसने आज तक बिना प्रतीक्षा मीठे फल को पाया है। गुरु भक्ति वृक्ष को सींचा नहीं, साथ कुकर्म बीज भी बो डाला। भक्तों को भ्रमित करने के प्रयास में संचित पुण्यों को भी धो डाला। गुरु वचनों को बिसराया जिन्होंने, वो सिर धुन धुन पछताएंगे, क्योंकि नियम सदा से यही रहा, जो बोए बीज बबूल के तो आम कहां से पाएंगे, आम नहीं मिलेगा उन्हें। जो शैतान के अधीन हो गए, जिन पर शैतान हावी हो गया, वो तो अधर्म के बीज बो रहे हैं, समय आने पर वो काटेंगे उसे, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शैतान की चालों को देखकर, बंदर की उछलकूद को देखकर साधक नहीं भ्रमित होता। ये भी सत्य है कि शैतान में इतना बल नहीं है कि वो भक्तों को गुरु दरबार से दूर कर दे, क्योंकि ये ऐसा दरबार है जहां किसी ने अगर एक बार भी सच्चे हृदय से महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की होगी,
कि महाराज जी आपके दर्द से जुड़े रहे। तो गुरु महाराज जी ने उन सब की बाहों को थामा है। महाराज जी के हाथ से उनके बच्चों को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन शैतान की चालों का प्रभाव क्या होता है? वो समय जो महाराज जी ने हमें दिया है, ये स्वर्णिम समय जिसमें हमने अपना स्वनिर्माण करना है, अपने आप को गुरु के योग्य बनाना है, हमारा वो समय व्यर्थ हो जाता है। इसे सरल ढंग से समझते हैं। आपके पास मान लीजिए 1 घंटा है। अगर आप उस 1 घंटे में सिर्फ मोबाइल में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, बंदरों की बातों में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो लाभ नहीं है। आपको अपना वो समय ध्यान में लगाना है, बहुत कुछ मिलेगा। आप गुरु दरबार में आए हैं बड़े परिश्रम से, और यहां आकर आपको गुरु की चर्चा सुननी है, गुरु की महिमा सुननी है। अगर यहां आकर भी हम व्यर्थ की बातों में उलझ गए तो हमारा तो समय व्यर्थ हो गया ना। इसलिए भक्तों, निरंतर प्रयासरत रहना है। व्यर्थ की बातों में अपने समय को ना गवाएं। ये साधकों के लिए स्वर्णिम समय है। एक एक पल हमें बहुत कुछ दे रहा है। महाराज जी की कृपा निरंतर बरस रही है। इसे लूट लेना है, सहज लेना है। हमने धैर्य धारण करके रखना है, प्रतीक्षारत रहना है। ये प्रतीक्षारत बैठे रहना नहीं है, स्वनिर्माण करना है, कुंदन बनना है। हमारे धैर्य को जो हल्का सा विचलित कर जाता है, या हमारी धैर्य की डोर जहां ढीली होने लगती है, वो कुछ प्रश्न है। 10 साल हो गए, कब लौटेंगे? ये तो अंधविश्वास है। और कितनी प्रतीक्षा करेंगे? 10 साल कहकर जो व्यंग करते हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा क्या है? 10 साल हो गए। जो 10 साल का भय दिखाते हैं, जो प्रश्न करते हैं, वो भूल जाते हैं जिनके गुरु महाकाल होते हैं, उनके शिष्य काल गणना से नहीं डरते। जब हमने प्रेम का बंधन बांधा था तो कैलेंडर पे डेट नहीं मार्क की थी। तरीकों पे नहीं चलता भक्त का प्रेम। अंधविश्वास क्या है? परिभाषा विश्वास और अंधविश्वास की। अगर संसार की ओर देखिए, समाज किसे विश्वास कहता है? जो आंखों से दिख रहा है, जो इंद्रियों में आ रहा है। आकाश में तारा टूटता देखा है आपने? संसार विश्वास करता है। पर जिस सत्य पर वो विश्वास कर रहा है, वो सत्य तो उसके जन्म से सैकड़ों हजारों साल पहले घट चुका। सूरज पर विश्वास करता है समाज, सूर्य दिख रहा है। जो सूर्य आप देख रहे हैं, जिस पर विश्वास कर रहे हैं, वो लगभग 8 मिनट पुराना सत्य है, वो गुजर चुका जो आप देख रहे हैं। संसार समाज जिस विश्वास की बात करता है, वो विश्वास गुजरी हुई घटनाओं पर होता है। पर भक्त जिस विश्वास की बात करता है, वो अंध नहीं है। ये त्रिनेत्र हमारे विश्वास का ये आधार है। जो कालातीत है, जो तीनों कालों की गति में प्रवाह करने वाला नेत्र है, ये वो स्थान है। ये वो स्थान है जिस नेत्र के द्वारा साधक भक्त जो गुजर चुका है युगों पहले, वो भी देख पाता है। जो घट रहा है उस सत्य को भी जान पाता है, और जो घटने वाला है वो भी देख पाता है। ये वो नेत्र है। और इसी डिवाइन स्क्रीन पर, इसी नेत्र से असंख्य भक्तों ने देखा है। महाराज जी ने उन्हें स्वयं आकर कहा है, मैं समाधि से लौटूंगा। प्रतीक्षा करना, मेरी धैर्य धारण करना, हमारे विश्वास का ये आधार है। हम संसार को ये नहीं कहते कि आप हमारे विश्वास के अनुसार चलिए। कैसे कहें? क्योंकि समाज का तो नियम है घटने के बाद विश्वास करते हैं। तो हम तो प्रतीक्षा करेंगे। हम प्रसन्न हैं, हमें पता है हमारे महाराज जी लौटेंगे समाधि से, और जब वो लौटेंगे तो जो आज अंधविश्वास कह रहे हैं, वो इसी दरबार पर अपना माथा टेकेंगे, ये भी हमें पता है। कितनी प्रतीक्षा? 10 साल हो गए, और कितनी प्रतीक्षा करेंगे? जब तक हमारे महाकाल पुनः उठकर समाधि से नहीं लौट आते, हम तब तक प्रतीक्षा करेंगे। जब तक हमारे राम लौटकर पुनः हमारी अयोध्या में नहीं आ जाते, हम तब तक प्रतीक्षा करेंगे। जब तक इस देही में श्वास है, तब तक हम अपने गुरु की प्रतीक्षा करेंगे। इसलिए भक्तों,
नंदी का ये धैर्य का गुण धारण करें, प्रसन्न रहे, विश्वास लेकर चले। हमने उस दिव्य नेत्र से प्रभु की सत्यता को जाना है। महाराज जी स्वयं आकर साकार कर देंगे, समय अधिक नहीं होगा उसमें, पर बढ़ते जाए। नंदी जैसे धैर्य को, समर्पण को धारण कर ले और अपने भोलेनाथ की प्रिय बन जाए। बता दे महाराज जी को, महाराज जी देखिए आपके ये भक्त निखर गए हैं, देखिए इनमें अंतर आ गया है। पहले विकार था, अब वो विकार छूट गया है महाराज जी, अब आपकी प्रेम में आपको याद करती है। महाराज जी हर श्वास आपको पुकारती है कि आप लौट आए। आपके भक्त आपकी प्रेम के बंधन में बंध गए। अब मन की इच्छाएं नहीं चलती, अब मन ये नहीं कहता कि हमें ये इच्छा पूरी हो जाए, अब मन ये भी नहीं कहता भक्ति मार्ग पे बढ़, मोक्ष मिल जाएगा। अब तो मन सिर्फ ये कहता है प्रभु दरबार से जुड़े रहो, क्योंकि अपने आशु बाबा मिलेंगे। महाराज जी सिर्फ एक यही इच्छा रह गई है, और ये इच्छा महाराज जी अवश्य पूर्ण करेंगे भक्तों। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, नंदी के दोनों गुणों को धारण करके रखें। किसी की अनर्गल बातों में, जो खुद इस मार्ग पर असफल हो गए, जो अधर्म के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, उनकी बातों में उलझे ना, सुने भी ना। क्यों समय व्यर्थ करना अपना? किसे प्रमाण देना है हमने? हमें तो प्रमाण देना है गुरु को अपने प्रेम का। हमने ये तो सुन लिया कि शैतानों को क्या मिलेगा, जो अधर्म मार्ग पर बढ़ रहे हैं वो तो कांटे बो रहे हैं, कांटे मिलेंगे। पर एक बात छूट गई, जो साधक बैठे हैं, जो साध रहे हैं, जो विरहा में तड़प रहे हैं, जो अपने आप को गुरु योग्य बना रहे हैं, उन्हें कौन सा फल मिलेगा? उन्हें मिलेगा एक दिव्य फल, वो सतरंगी फल जिसकी प्रतीक्षा हमें है। वो फल, वो पल जिसका एक रंग जानते हैं क्या होगा? ऐसा ही पंडाल सजेगा, ऐसे ही भक्त बैठे होंगे, सुंदर भजन हो रहे होंगे, दिव्य प्रवचन हो रहे होंगे, पर भक्तों का ध्यान कहाँ होगा? इस ओर। यहां से शाही चाल चलते हुए गुरुदेव आएंगे, इस आसन पर बैठेंगे और कहेंगे, आत्मीय परिजनों ये फल हमें मिलेगा। अपने विचारों के अंत में आशीर्वाद हमें देंगे, मुस्कुराएंगे हमें देखकर। कितना दिव्य फल है। उस दिव्य फल की एक आभा रंग ये भी है कि पुनः एक बड़ा सा मंच लगेगा, होली का पर्व आएगा। अपने आशुतोष महाराज जी फिर पीत पिचकार लेकर अपने भक्तों को रंगने आएंगे और हम प्रभु के रंग में रंग जाएंगे। एक रंग होगा जहां गुरु पूजा का मंच सजेगा, हमारे गुरुदेव साकार उपस्थित होंगे उस पे, और हम अंदर के साथ बाहर इन नेत्रों से अपने गुरुदेव का पूजन करेंगे। बहुत सुंदर फल है, बहुत दिव्य फल है। इस दिव्य फल को पाना है तो समर्पण और धैर्य से बंधे रहना है। इसलिए समर्पित रहें, गुरु महाराज जी की आज्ञाओं में बंधे रहें, गुरु दरबार के प्रति समर्पित रहें और अपने प्रभु के लौटाने की प्रतीक्षा करें, स्वनिर्माण करें, अपने प्रभु को रिझालें। किसी ने बहुत सुंदर कहा, नंदी जैसा धैर्य समर्पण अब हमको दिखलाना है, शैतान की चालों को देखना अपना समय गंवाना है। गुरु कृपा से मिला ये अवसर, निरंतर स्वनिर्माण करे, गुरु आज्ञा में बंध कर चले और आत्मिक उत्थान करे। थामी है उसने बहा हमारी, गुरु भक्ति से न टिकने देंगे, संशयों की घोर आंधियों में भी साधक ताना मिटने देंगे। है आशुतोष के शिष्य अडिग, पथ में ना भरमाए, करते निरंतर यही प्रार्थना, अंतिम पल भी गुरुवर तेरे दर पर बिताए। महाराज जी हमारी अंतिम श्वास हर पल आपके दरबार में बीते, इसलिए भक्तों आए, यही प्रार्थना महाराज जी के श्री चरणों में अपने समय को साधना सेवा में लगाए और उस दिव्य फल के लिए भक्ति वृक्ष को, भक्ति को सींचते चले। आइए प्रभु के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की, सांचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की जय श्री राम। देखिए ये प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि लीला तो फिर होगी, महाराज जी छत पे होंगे, प्रसाद की वर्षा होगी, महाराज जी तो उतने ही उत्साह प्रसन्नता से फेंकेंगे, क्योंकि गुरु पूर्ण है। प्रयास रहे, इसलिए दोनों हाथ ऊपर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।